बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत से खाने के शौकीन लोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे बादशाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खुराक सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। और उस बादशाह पर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उन बादशाह सलामत की बसियार खोरी उनकी मौत का सबब बन सकती थी, लेकिन बादशाह ने उस मसले का अनोखा हल निकाला जिस पर आज तक मुअर्रिखीन और माहिरीन दोनों हैरान हैं। वो हल था रोजाना जहर नोश फरमाना। 15वीं सदी में मगरबी भारत की रियासत गुजरात में एक ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो काफी खुश खुराक और जिस्मानी तौर पर काफी मजबूत था। उनका नाम महमूद शाह अव्वल था। उन्हें महमूद बेगड़ा के नाम से भी याद किया जाता है। महमूद शाह अव्वल ने 53 बरस तक भारतीय रियासत गुजरात पर हुक्मरानी की, यानी 1458 से लेकर 1511 तक उसकी हुकूमत रही। महमूद बेगड़ा खाने पीने का इतना शौकीन थे कि वो रोजाना बहुत बड़ी मिकदार में खाना खाते थे। 1458 के दौरान ये इंतहाई कम उम्री में रियासत गुजरात के बादशाह बने और अपनी मौत यानी 1511 तक हुक्मरानी के फराइज अंजाम देते रहे। महमूद शाह अव्वल जिस्मानी तौर पर इंतहाई मोटे, बेडोल और भूख रखने वाले शख्स थे। यूं तो सभी बादशाहों के अनोखे ही शौक होते हैं। कोई शराब का शौकीन होता है तो कोई शबाब का, और किसी बादशाह को तो उस वक्त तक सुकून नसीब नहीं होता जब तक वो किसी को मौत के घाट ना उतार दे। लेकिन मज़कूरा बादशाह सलामत की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था खाना, खाना और सिर्फ खाना। मुख्तलिफ फारसी और यूरोपीय मौर्रखीन ने अपने सफरनामों में गुजरात के बादशाह महमूद शाह अव्वल के बारे में बयान किया है कि वो सिर्फ एक वक्त में खाने का एक पूरा टेला जिसका वजन 35 से 37 किलोग्राम होता सफाचट कर जाता। बादशाह महमूद शाह का सिर्फ नाश्ता एक कप खालिश शहद, एक हांडी मक्खन और 150 ताजा पके हुए केलों पर मुश्तमिल होता। 35 से 37 किलोग्राम की इस खुराक को लेने के बावजूद मीठे की ख्वाहिश भी होती। बादशाह सलामत हर खाने के बाद तकरीबन 5 सेर मीठा जरूर तनावल फरमाते, क्योंकि उसके बगैर उनकी खुराक अधूरी रहती। और दोस्तों, सबसे मजे की बात यह कि बादशाह सलामत इन तमाम खानों के बावजूद अपने बिस्तर की दोनों साइड टेबल्स पर दो बड़ी बड़ी कीमे से भरे समोसों की प्लेटें रख कर सोते, क्योंकि अक्सर व बेशतर भूख के मारे बादशाह की आंख खुल जाया करती और उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए इतनी ताखीर भी गवारा ना थी कि वो किसी खादिम को बुलाकर खाना मंगवाएं। चुनाचे वो अपना इंतजाम करके सोया करते। महमूद शाह अव्वल इतनी बसियार खोरी के बावजूद कभी अपनी भूख से मुतमिन ना रहे। उन्हें हर खाने के बाद यही लगता कि अभी कुछ कमी बाकी है। महमूद शाह अव्वल के बारे में मशहूर मौरखीन एक इंतहाई हैरत अंगेज दावा करते हैं। उनके मुताबिक महमूद शाह अव्वल की हैरत अंगेज बात इसकी बसियार खोरी यानी ज्यादा खाना नहीं, बल्कि उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि वो रोजाना अपने खानों में मुख्तलिफ इंतहाई खतरनाक तरीन जहरों की एक मखसूस मिकदार भी लिया करता। तारीख दान इस बात की वजूहात बयान करते हुए कहते हैं कि एक मर्तबा बादशाह की बसियार खोरी का फायदा उठाते हुए उसके दरबार के कुछ साजिशी अनासर ने उसे खाने में जहर देने की कोशिश की। बजाय इसके कि बादशाह खाने पीने में एहतियात बरतते, उन्होंने अपनी बसियार खोरी पर कोई समझौता ना करते हुए जहर की कुछ मिकदार रोजाना अपनी खुराक में शामिल कर ली, ताकि उनका जिस्म जहर के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा कर सके और आइंदा कोई उन्हें इस खाने में जहर देकर कत्ल ना कर सके। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह उस जहर की मिकदार बढ़ाते गए, क्योंकि ये जहर अब नशे की शक्ल इख्तियार कर चुका था। इंतहा ये हुई कि बादशाह जो भी कपड़े पहनता वो इंतहाई जहरीले हो जाते। उन्हें धोना तो दूर, कोई भी उन्हें हाथ लगाने की जुर्रत ना करता। बादशाह जैसे ही कोई लिबास उतारता उसे आग में जलाकर तलफ कर दिया जाता, जबकि बादशाह सलामत का बचा हुआ खाना जो कि इंतहाई जहरीला होता उसे भी इस तरह तलफ किया जाता कि कोई इंसान या जानवर उसे खा ना सके। इन सब के बावजूद बादशाह मोहम्मद शाह अव्वल इंतहाई काबिल और मजबूत हुक्मरान थे। यही थे जिन्होंने हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के खिलाफ अलमे जहाद बुलंद किया। 1498 में
جب پرتگالی سمندر کے راستے ہندوستان پہنچے تو انہوں نے یہاں اپنی کالونیاں بنانی شروع کی۔ پرتگالیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کے لیے محمود شاہ اول نے سلطنت عثمانیہ سے مدد لی اور ان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی، لیکن بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انتہائی زہر آلود کھانا کھانے کے باوجود محمود شاہ اول نے 66 سال کی عمر پائی۔ محمود شاہ اول کا مزار انڈیا کے شہر احمد آباد کے مضافات میں موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔